जीत के 3 साल का नहीं, 3 साल की विफलता का जश्न। कांग्रेस सरकार बताए क्या है उपलब्धि। राकेश जम्वाल। भाजपा मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू सरकार द्वारा 3 वर्ष पूरे होने पर मंडी में जश्न मनाने की घोषणा करना समझ से परे है। सरकार को बताना चाहिए कि आखिर किस उपलब्धि पर यह उत्सव मनाया जा रहा है। विधानसभा चुनावों में झूठे वादे करके सत्ता में आई कांग्रेस सरकार ने 3 वर्षों में हर वर्ग को केवल निराश किया है। सड़कें जर्जर है, स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, बेरोजगार कर्मचारी, पेंशनर, किसान, बागवान सभी सड़कों पर और सरकारी कागजों, घोषणाओं और प्रचार में लगी हुई है। जब हर घर तक परेशानी पहुंच चुकी है, तब सरकार द्वारा उत्सव मनाना जनता के दुखों का मजाक उड़ाने जैसा है। जम्वाल ने कहा कि मंडी जैसे उपेक्षित जिले में जश्न मनाने का निर्णय ही सरकार की सोच को दर्शाता है। वर्तमान सरकार ने मंडी जिला के साथ लगातार सौतेला व्यवहार किया है। कई संस्थान बंद कर दिए गए हैं और जो चल रहे हैं उन्हें भी कमजोर करने की लगातार कोशिश की गई है। चाहे मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल यूनिवर्सिटी या सरदार पटेल विश्वविद्यालय, हर संस्थान को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। ऐसे माहौल में मंडी में उत्सव मनाने की बात करना जनता के साथ अन्याय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पूर्व जयराम सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर हजारों परिवारों को नुकसान पहुंचाया है। आयुष्मान भारत योजना में उपचार लगभग ठप है और स्वास्थ्य संस्थानों पर करोड़ों की देनदारी है जिसे सरकार चुका नहीं पा रही है। सहारा योजना जिसके माध्यम से गंभीर बीमारी से जूझ रहे करीब परिवारों को हर माह 3,000 रुपए की राहत मिलती है, उसे भी बंद कर दिया गया है। एक भी नया विकास कार्य शुरू नहीं हुआ, उल्टा जो चल रहे थे उन्हें भी रोक दिया गया है। ये सरकार केवल दायित्वों से भगाने और दोषारोपण की राजनीति में व्यस्त है। राकेश जम्वाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने युवाओं को हर साल 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, महिलाओं को 1,500 रुपए देने का वादा किया था, किसानों, बागवानों तथा कर्मचारियों, पेंशनरों के लिए बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी एक भी वादा पूर्ण नहीं हुआ। आज स्थिति यह है कि प्रदेश का कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसे सरकार ने ठगाना हो। सरकार ने जनभावनाओं का जिस प्रकार दुरुपयोग किया है वो लोकतंत्र के लिए भी चिंता का विषय है। अंत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अब जश्न मनाया उत्सव, लेकिन जनता सब देख रही है। आने वाले चुनावों में हिमाचल की जनता कांग्रेस को उसी तरह जवाब देगी जैसे उसने 3 वर्षों तक जनता को ठगा। जिस दिन ईवीएम खुलेगी उस दिन प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और जनता ऐसी विफल सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सुक्खू जी की नेतृत्व की कांग्रेस की सरकार 11 दिसंबर को 3 साल पूरे करने जा रही है और जानकारी मिली है कि मंडी में 3 साल का जश्न मनाया जाएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से, कांग्रेस की सरकार से, मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि ये किस बात का जश्न? 3 वर्षों में आपने ऐसी क्या उपलब्धि हासिल की जिसका आप जश्न मना रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार विधानसभा चुनावों में आपने ठगी की, लोगों को ठगा, झूठे वायदे किए, सत्ता हासिल की, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार, मित्रों की सरकार मौज मस्ती में है। आपदा आई, सड़कें बंद, लोगों के घर चले गए, सरकार पंचायत चुनावों से पीछे भाग रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल खराब। आपने वायदा किया था कि हम बेरोजगारों को साल में 1 लाख नौकरियां देंगे। बेरोजगार सड़कों पर, कर्मचारी सड़कों पर, पेंशनर सड़कों पर, किसान बागवान सड़कों पर। किस बात का जश्न? हिमाचल प्रदेश की जनता को 3 वर्षों में आपने तंग किया, उस बात का जश्न हिमाचल प्रदेश की सरकार मना रही है। और मंडी का निर्णय लिया गया कि अब मंडी में हम जश्न मनाएंगे। 3 वर्ष में मंडी की जो अनदेखी वर्तमान की सरकार ने की है वो किसी से छिपी नहीं है। मंडी जिला के अनेकों संस्थान, अनेकों कार्यालय अपने बंद कर दिए। जो चल रहे हमारे संस्थान हैं उनको कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल यूनिवर्सिटी हो, चाहे सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी का हो। हर संस्थान को कमजोर करने का प्रयास वर्तमान की सुक्खू जी की सरकार कर रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश की मुख्यमंत्री जी से, प्रदेश सरकार के मंत्रियों से, कि आप बताएं कि किस बात का जश्न आप मना रहे हैं?
पूर्व की सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं थी, जिसमें आम जनमानस को लाभ मिल रहा था, चाहे वो हिम केयर थी, चाहे वो मोदी जी के द्वारा चलाई गई आयुष्मान भारत योजना थी, उसके माध्यम से आज हिमाचल प्रदेश में इलाज बंद हो गया। करोड़ों रुपए की देनदारी आज विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों की हिमाचल की सरकार की है, आप उनको दे नहीं पा रहे हैं। लोगों का ठीक प्रकार से इलाज नहीं हो रहा है। आपने पूर्व की जयराम जी की सरकार के द्वारा चलाई गई सहारा योजना, जिसके अंतर्गत किसी गरीब व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो जाती थी तो 3,000 रुपए महीने का मिलता था, उस योजना को भी आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया। लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। किस बात का जश्न आप मनाना चाहते हैं? मैं प्रदेश की सरकार से यही पूछ रहा हूं। एक पत्थर नया यहां पर विकास के कार्य का नहीं लग रहा है। सारे विकास कार्य आपने बंद कर दिए और अपने दायित्वों से भागकर सारी जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की आप बता रहे हैं। अब तो 3 साल का समय आपका बीत गया। कितना पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आप कोसेंगे? 3 वर्ष में आपकी भी कोई उपलब्धि होनी चाहिए। कोई उपलब्धि वर्तमान की सरकार की नहीं है। जैसा मैंने कहा कि आपने हर वर्ग को छलने का, हर वर्ग को ठगने का प्रयास हिमाचल प्रदेश में किया, हर वर्ग को तंग करने का प्रयास आपने किया है। मेरा सीधा आरोप प्रदेश की सरकार के ऊपर है कि आपने युवाओं को ठगा, आपने महिलाओं को 1500 रुपए के नाम पे ठगा, आपने किसानों बागवानों को ठगा, आपने कर्मचारियों को, पेंशनरों को ठगा। आपने किसी वर्ग को जो है हिमाचल प्रदेश में ठगने से नहीं छोड़ा है। लेकिन आने वाले समय में अब हिमाचल प्रदेश की जनता आपको भी इसी प्रकार से ठगेगी। आप वोट मांगने के लिए जाएंगे, लोग हां करेंगे, लेकिन जिस दिन परिणाम आएगा, जिस दिन ईवीएम मशीन खुलेगी, उस दिन पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस का भी सुफड़ा साफ होगा और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जो है 2.5 का आंकड़ा जो है वो पार नहीं कर पाएगी। सर, आज बिहार चुनाव, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।